मानव जायसवाल, थोड़ा बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं? बागी गुट के विधायक अब दोबारा से अपने फैसले पर समीक्षा कर रहे हैं, टूटे या नहीं टूटे, पार्टी में वापस चले जाएं। कितनों को मना लिया है आपने, मानव? मानव जी, पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार है आपके माध्यम से। देखिए, मैं बहुत सुन रहा था आरबी भाई साहब को, बड़े दुखी हैं पंजाब के लोग के कि भाई पंजाब भी ये जीतने वाला है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा, वो बैलेट पेपर्स में हुए थे, बैलेट पेपर्स में हुए थे ना इलेक्शंस, कुछ हुए थे ना पंजाब में। अच्छा, वो बैलेट पेपर में कितने वोट मिले आपको जीतने की? बहुत हम 59 थे, 169 है आज हमारे पास। अच्छा, सुनिए ना, मैं खत्म कर दूं। आम आदमी पार्टी आप कांग्रेस के मुकाबले में कम जीती थी पिछली बार से। कोई बात नहीं, सुनिए ना, जो 70 आप बहुत सक्रिय, आपके पास एक जादू की पार्टी जादू की एक सुनिए ना राजवीर भाई, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, आप अपने समय में बोल दीजिएगा। लेकिन इनके पास जो सक्रिय जो छड़ी है ना, जो जादू की छड़ी है कि भाई जहां इलेक्शन होता है वहां ये जीत जाते हैं, वो ईवीएम वाली छड़ी। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक वर्तमान की बात है, देखिए, ये भाग गए, बोले नहीं कि भाई कितने लोग जो गुड वाले थे वो कितने लोग आप पहुंचे। 22 लोग गए थे मान जी, 22 लोग। उसमें भी निकलने के बाद 2 जन ने जिन्होंने बोला कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं, हम ममता बनर्जी के सैनिक हैं। कुछ लोगों ने माफी भी मांगी। लोकल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। मीटिंग दीदी ने बुलाई, लोगों ने दीदी से संपर्क करने की कोशिश करी। दीदी गुस्सा है और दीदी ने कुछ लोगों को बुलाया भी है मीटिंग करने के लिए। और ये हम मैनेज नहीं कर रहे, हमारा कोई टीम मैनेज नहीं कर रहा। सिर्फ ममता बनर्जी का जो नाम है, ममता बनर्जी जो व्यक्ति हैं, जो उनकी जो सोच है, जो मां माटी मानुष की जो सोच है, वो उनको आत्मचिंतन पर मजबूर कर चुकी है। वो आत्मचिंतन कर रहे हैं और जो गलतियां उनसे हुई हैं, जो भावुकता में या रोष में या जैसे भी हुई, उनको ममता बनर्जी से माफी मांगनी होगी, ममता बनर्जी के पास जाना होगा। और ममता बनर्जी इतनी उदारू है, ममत्व का भंडार है, वो फिर माफ कर देंगी। मतलब आप कह रहे हैं बागी गुट में अब सिर्फ 22 एमएलए रह गए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मुझे जहां तक जानकारी हुई कि 22 लोग मीटिंग में पहुंचे। हाँ। और उसमें भी 2 लोगों ने बाहर निकल के फिर अपनी जो व्यवस्था है वो अलग तरीके से जागरूक करी, 2 लोगों तक उजागर करी। हाँ। वहां की जो उनकी जो टीम है, जो लोकल में जो नेता है, जो बहुत सारे जो कर्मी है, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने उनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मानव भाई, आपकी बातों से ना आत्मविश्वास नहीं आ रहा है अभी भी कि हम मना लेंगे, नहीं टूटेंगे, हमारा कोई सांसद नहीं जाएगा। अभी भी कह रहे, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में सुना है, आपको भी इसका मतलब कुछ नहीं पता है? नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में उन्होंने आके बोला है। मैंने ये थोड़ी ना बोला, हम लोग वो फॉलोअर्स नहीं है। हम एक ही व्यक्ति के फॉलोअर हैं, वो ममता बनर्जी, और उन्हीं के सब फॉलोअर्स हैं। ममता बनर्जी के लिए ये बड़ी बात नहीं है कि कौन गया, क्योंकि सारा बंगाल, जितने बंगाल के वोटर्स हैं वो ममता बनर्जी से जुड़े हैं। और मैंने तो ये भी बोला है, ये जितने लोग भी हैं, अगर इनमें मिनिमम 1% भी अगर शक्ति है तो वो मैं हमारी स्पर्धा लें। हम किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा करते हैं उनके विपक्ष में, वो रिजाइन करे, फिर इलेक्शन लड़े। अच्छा। पता चल जाएगा किसको कितना वोट मिलेगा। एक बात बताइए, तरीका। हाँ, एक बात बताइए, अब ये दिल्ली जाएंगे इंडिया गठबंधन की बैठक में अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी, ये दोनों जाएंगे क्या? जी, बात तो साफ है, दोनों ही जाएंगे। और जहां तक बात है इंडिया गठबंधन की, मैं आरपी सिंह भाई साहब को सुना था कि 2024 में हमारा एक इलेक्शन हुआ, बहुत भावी इलेक्शन, 400 पार, 500 पार, अरे पूरा देश पार हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या हुआ? और उस समय भी बहुत सारे जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन से थे, वो व्यक्ति के जहां स्टेट लेवल की जो इलेक्शन है वो विपक्ष में भी लड़े हैं। स्टेट इलेक्शन और देश इलेक्शन, आप बोल रहे हैं ये मोदी को हराने की बात थोड़ी ना है आरपी भाई, ये देश हित में बात है। मोदी को हराना ही देश हित है। जिस तरीके से डॉलर टूट रहा है, जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से माताओं के सपनों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से पूरे अर्थव्यवस्था को आपने चिरमरा दिया, जहां झालमुरी खाई वहां बुलडोजर चला रहे हैं, ये उसकी लड़ाई है आरबी भाई। और हम लड़ रहे हैं, और इंडिया लड़ेगा मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि मोदी को हराना ही देश हित की बात है, और देश हित में जारी है। मोदी को हराना है, देश हित में जारी है। अच्छा, कब हराएंगे? 2029 में हराएंगे या 2034 में हराएंगे? देखिए, 2029 तक अगर मोदी जी रहेंगे तो मोदी जी को हराएंगे। लेकिन मोदी जी की जो सोच है, जो शक्ति है उनकी, अरे
क्या हमने सुना है उड़ती उड़ती हवा खबर होगी कि भैया ये तो उनका लास्ट साल है, वो तो चयन कमेटी में जा रहे हैं? अरे राहुल गांधी से ही सुना होगा आपने, और किसी से तो नहीं सुना होगा, और कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ राहुल जी बोल रहे हैं। मोदी जी ने बोला है, अरे मोदी जी ने बोला है 75 के बाद मार्गदर्शन में जाओ। ओहो, उनका उम्र हो गया ना। अरे आपकी पार्टी के जो बागी गुट के नेता है वो भी यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को मार्गदर्शक मंडल में एडवाइजर बन के चला जाना चाहिए। अभी ममता बनर्जी को मार्गदर्शन जाने के लिए पहले गुट को कंप्लीट होना होगा। वो गुटे कंप्लीट नहीं है। वो गुट में एक नेता नहीं है जो अपने चेहरे पे एक सीट जीत जाए, एक सीट। अरे जो 58 के 58 है, हम तो सबको स्पर्धा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अब 58 नहीं है, 22 है, 22 में भी 20 अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज और बताइए, वो भी खत्म हो गया। मानव भाई एक चीज और बताइए, क्या कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है क्या? डीएमके बोल रही है धोखेबाज है कांग्रेस, उसने हमारा साथ छोड़ दिया। आप भी ये मानते हैं क्या कांग्रेस धोखा देती है क्या? अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं टीएमसी के बारे में, वो भी बता देना। देखिए हम बताएंगे। आरपी भाई, आपको बड़ा चिंता अधीर रंजन चौधरी आपके स्पोक्स पर्सन है, तभी ना आपको चिंता है। पूरे देश में एक ही स्पोक्स पर्सन है आपके, अधीर रंजन चौधरी बंगाल में, दूसरा कोई स्पोक्स पर्सन आपका है नहीं। तकलीफ आपको हो जाती है। अधीर रंजन चौधरी तो राहुल जी की बात नहीं सुनते हैं, तो हम क्या सुनाए उनको? अब अधीर रंजन चौधरी को आप इंपॉर्टेंस इसलिए देते क्योंकि आपका एजेंडा वो सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस वाले बाहर क्यों नहीं निकालते? सुनिए ना, निकाले हम। अच्छा, मैं कांग्रेस वाला विवाह, मैं टीएमसी पार्टी। आप अपनी बात करिए। मानव जायसवाल, क्या कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है? आरपी सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड। मानव जायसवाल, क्या कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है? डीएमके बोल रही है। आपने कांग्रेस की बात करी, राहुल कांग्रेस की जो बात आपने करी वो है डीएमके और तमिलनाडु पे। ना मैं डीएमके का नेता हूं, ना मैं कांग्रेस का नेता हूं। और जो लड़ाई उन्होंने साथ लड़ी, उसके विनस्पत जो रिजल्ट आया, उन्होंने तमिलनाडु की हित की सोची कि भैया तमिलनाडु में अब वो फिर से इलेक्शन ना हो। और टीवीके में जो विजय जी हैं, उनका एक साफ चेहरा है। और अगर मेरे को तो ऐसा भी लगा था, कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा था सुनने कि डीएमके बाहर से सपोर्ट कर देगी विजय जी को, कि नहीं चलो इलेक्शन हुआ, जो हुआ सो हुआ। मुझे ऐसा सुनने को मिला था। आरपी जी शायद बोल रहे थे किसी चैनल पे, इनकी बातचीत चल रही है, डीएमके आउटसाइड से सपोर्ट करेगा, कहीं बोला था इन आरपी भाई? अरे मेरे शो पर भी बोला था, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, शायद आरपी सिंह ने भी बोला था कि भविष्य में क्या होगा क्या पता। लेकिन मानव जायसवाल, आपके लिए तो बुरी खबर हो जाएगी ना, आपके लिए बुरी खबर होगी। डीएमके अगर एनडीए की तरफ चली गई, बाहर से भी सपोर्ट कर दिया, तो आपके तो एक इंपॉर्टेंट घटक दल गए ना। एनडीए को नहीं बोल रहा हूं मैं, उन्होंने विजय की बात करी थी, विजय जी टीवी के। अरे विजय जी छोड़िए अब, विजय, अच्छा बताइए, विजय जी इंडिया गठबंधन में है? सुनिए, विजय जी इंडिया गठबंधन में है या नहीं, बताइए। ठीक है, देखिए उनको इनविटेशन तो निश्चित रूप से गया होगा, राहुल जी ने मीटिंग बुलाई है। और जहां तक बात है डीएमके की, उनको भी इनविटेशन गया है। डीएमके चाहे कुछ भी हो जाए, जितना मैं समझ सकता हूं, जितनी मेरी सोच है, जिस तरीके से हम लोग राजनीति को देखते हैं, डीएमके में स्टालिन जी कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, वो तो अन्नामलाई उनका साथ नहीं देने, आप तो डीएमके की बात कर रहे हैं। अरे हम ये ना, ये पिछले 5, 7, 10 साल में हम ये बातें अब भूल चुके हैं। ये इसके साथ नहीं जा सकता, वो उसके साथ नहीं जा सकता। अब इन बातों पर यकीन नहीं होता मानव जायसवाल। नहीं, ये सही बात बोली मानव भाई, अब ये यकीन नहीं होता। अच्छी बात बोली। ये 2014 के पहले ये स्थिति चेंज हो गई ना। 2014 के पहले कौन कहां, नहीं, अभी फिर आप कहेंगे, फिर मैं, अरे रुकिए एक सेकंड, फिर मैं आपको 98 में ले जाऊंगा, फिर मैं 98 में आपको ले जाऊंगा, जब टीएमसी बीजेपी के साथ थी, एनडीए में थी, टीएमसी भी थी ना। अटल जी थे। अरे अटल जी और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है भाई। हम लड़ रहे थे सीपीएम से, और हमने लड़ाई की। इन बातों पर अब यकीन नहीं होता है मानव जायसवाल कि ये इसके साथ नहीं जाएगा, वो उसके साथ नहीं जाएगा, बिल्कुल यकीन नहीं होता। आपने 10-12 साल की बात करी है मानव भाई, देखिए गलत बात, अब घुमाइए मत। आपने पिछले 10-12 साल की बात करी, अरे आप 25 साल पहले जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? अरे मैं कह रहा हूं 10-12 साल में ज्यादा हुआ है भाई, ज्यादा हुआ है। कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, पीडीपी, जेडीयू, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, और भी 10-12 एग्जांपल और हैं। सुनिए ना, 30 साल 32 साल से तो जेडीयू बीजेपी का आंख में चोली चल ही रहा है। बिहार देश का श्रेष्ठ राज्य बन ही गया, वर्ल्ड का नंबर 1 राज्य बन गया। ये तो जुमला इनका चलता रहता है। अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी टीएमसी में जो प्रॉब्लम, आपकी टीएमसी में जो क्राइसिस चल रहा है, वो दिल्ली में जाकर इंडिया गठबंधन में कैसे सॉल्व हो जाएगा? क्या कर लेंगे राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन के घटक दल? देखिए, जो देश की क्राइसिस है, जो देश के बारे में हम सोच रहे हैं, वो एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है। और ये बंगाल की क्राइसिस हम हैंडल कर लेंगे, कोई क्राइसिस नहीं है। ममता बनर्जी जहां खड़ी है, लाइन वहां से शुरू होती है बंगाल में। और टीएमसी का कोई भी नेता आज के वर्तमान में, एक नेता ने नहीं बोला कि वो ममता बनर्जी को अपना लीडर नहीं मानते हैं। चाहे वो झमेले वाले जो एमएलए क्यों ना हो, चाहे हमारे अपने एमएलए क्यों ना हो, चाहे बंगाल के कार्यकर्ता क्यों ना हो, झमेले वाले एमएलए।
तो अब झमेला वाले एमएलए तो झमेले झमेला वाले। करना चाहते वो हैं, कुछ अभिषेक नहीं होगा, बनर्जी को मानते उनसे नहीं कुछ आपके नहीं अपने होगा। नेता। हाँ, सुनिए, मैं तो, अरे आरपी भाई एक काम करिए, एक दो जन जो उसमें गए हैं ना, उनको बोले रिजाइन कर दो। अभिषेक बनर्जी अपने कोई कार्यकर्ता को चुन लेंगे और खड़े हो जाएंगे सामने इलेक्शन में, और जो जीतेगा उसको जहांगीर मान्यता खान मिल ने जाएगी। रिजाइन कर दिया तो था हो चुनाव जाएगी। से पहले ही, पोलिंग से जहांगीर पहले ही खान के ममता ऊपर- बनर्जी अरे गई नहीं भैया- वहां पर उसके चुनाव में। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, मानव जायसवाल एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, आरपी सिंह जी, आज आरपी सिंह जी